जी अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? सब ठीक हैं? अच्छा जी, हम डिस्कस कर रहे हैं आपका इन कैफ 7 कंपनी लॉ। लास्ट लेक्चर में हमने चैप्टर जो आपका 12 है, जी बिल्कुल 11, वो स्टार्ट किया था। हमने इसमें डिस्कस किया था कि बुक्स ऑफ अकाउंट्स क्या होती हैं एंड कब कब तक किस किस कंपनी ने किस डेट तक उनके अकाउंट्स के रिकॉर्ड्स को मेंटेन रखना होता है। एंड फिर हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या होती हैं वो भी डिस्कस किया था। आज जो हमने चीज़ कंटिन्यू करनी है वो है हमारी कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने की रिक्वायरमेंट किस किस कंपनी की है। मीन्स के क्योंकि हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं कंपनी कंपनी लॉ है, तो जो भी यहाँ पर चीज़ लिखी होगी वो कंपनी पर एप्लीकेबल होगी। जहाँ पर बॉडी कॉर्पोरेट लिखा होगा तो जो जो चीज़ें बॉडी कॉर्पोरेट की डेफिनेशन में इंक्लूडेड है, इंक्लूड होती हैं, उन पर एप्लीकेबल होगी वो प्रोविजन। ये जो हम पढ़ रहे हैं चीज़ें, ये आपकी पार्टनरशिप वाली जो अकाउंट्स हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं, एंड जो आपका इंडिविजुअल बिजनेस होता है, सोल ट्रेडरशिप, सोल प्रोप्राइटरशिप, उस पर एप्लीकेबल नहीं होती। ठीक है, तो जो ये रिक्वायरमेंट है कि किस कंपनी ने अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनानी है, रिक्वायरमेंट है द बोर्ड मीन्स बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ एवरी कंपनी must lay before the company in AGM its financial statements। हमने पढ़ा है आपके चैप्टर वन जो है मीटिंग्स वाला कि कंपनी में 3 टाइप्स की मीटिंग होती है। मैंने लास्ट लेक्चर में भी बताया था। जो थर्ड टाइप है जो है एनुअल जनरल मीटिंग, ये हर साल फाइनेंशियल ईयर एंड जिस डेट पर आपका पीरियड एंड होता है, आपने अकाउंटिंग में देखा होगा नॉर्मली एंड हो रहा होता है 31 दिसंबर पे। ठीक है, लेकिन पाकिस्तान में कैसा होता है, नॉर्मली ईयर एंड होता है 30 जून पर। ठीक है, जो बैंकिंग कंपनी बैंक्स हैं या जो इंश्योरेंस कंपनीज हैं उनका फाइनेंशियल ईयर एंड होता है 31 दिसंबर तक। जैसे फाइनेंशियल ईयर जिस डेट पे फाइनेंशियल ईयर एंड होता है उस डेट से 120 दिन के अंदर कंपनी ने अपनी एजीएम एनुअल जनरल मीटिंग क्या करनी होती है, अरेंज करनी होती है। सारे मेंबर्स ने उस मीटिंग में इकट्ठा होना होता है। वो कैसे होना होता है, चैप्टर जो मीटिंग वाला है वहां पर डिस्कस हो जाएगा। ठीक है, तो हर बोर्ड जो है हर कंपनी का, उसने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स रखनी है एजीएम में अपने मेंबर्स के सामने फॉर द पीरियड। अब पीरियड कौन सा है, यहां पर 2 चीजें हैं। ठीक है, पहला कि जब आप फर्स्ट टाइम एक कंपनी को इनकॉर्पोरेट करवाते हैं, एक कंपनी को रजिस्टर करवाते हैं, बिजनेस स्टार्ट करते हैं, उस केस में कितना पीरियड है। ठीक है, एंड उसके बाद जो सब्सिक्वेंटली जब आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना रहे होंगे आपने कितने पीरियड्स की बनानी है। अब पहले डिस्कस कर रहा है इन द केस ऑफ फर्स्ट सच स्टेटमेंट सिंस द इनकॉर्पोरेशन ऑफ द कंपनी, मींस डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन से जिस डेट पे आपने पीरियड क्लोज किया है उस पीरियड की वो 12 मंथ भी हो सकते हैं, 13 मंथ भी हो सकते हैं, इवन 10 मंथ भी हो सकते हैं। कैसे हो सकते हैं हम वो एजीएम में डिस्कस करेंगे। ठीक है, उस पीरियड की जो आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आपने बनानी है वो हर कंपनी ने बनानी है। उसके बाद ये तो था कि फर्स्ट टाइम जब एक कंपनी अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना रही होगी तब ये इस तरह करना है। उसके बाद जो पीरियड होगा, एंड इन एनी अदर केस सिंस द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स मेड अप टू डेट ऑफ क्लोज ऑफ फाइनेंशियल ईयर अडॉप्टेड बाय द कंपनी ने जो भी फाइनेंशियल ईयर अडॉप्ट किया है 30 जून पे एंड हो रहा है या 31 दिसंबर पे एंड हो रहा है या 30 सितंबर पे एंड हो रहा है। ठीक है, तो जब लास्ट फाइनेंशियल ईयर एंड हुआ होगा उस डेट से लेकर इस फाइनेंशियल ईयर एंड की जो डेट है, ये जो पीरियड कवर होता है उसकी क्या करनी है, उन्होंने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनानी है। टाइम लिमिट उन्होंने नीचे बता भी दिया है। First financial statements must be laid at some date not later than 16 month after the date of incorporation of company। ठीक है, कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं हर कंपनी ने अपना जो पहले फर्स्ट टाइम अगर बना रही है, जैसे कि मतलब अभी कंपनी फर्स्ट टाइम इनकॉर्पोरेट हुई है, जब वो अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाएगी तो उस केस में क्या होना है कि उसने मैक्सिमम 16 मंथ के अंदर क्या करनी है, अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाकर एजीएम में प्रेजेंट कर देनी है। ठीक है, तो उस केस में आपका जो पीरियड है 14 मंथ का भी हो सकता है, 13 मंथ का भी हो सकता है, एंड सब्सिक्वेंटली वंस एट लीस्ट इन एवरी कैलेंडर ईयर। सब्सिक्वेंटली आपने एटलीस्ट एक दफा क्या करना है, लाजमी एक साल में मीटिंग करनी है, लाजमी एक साल में फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रेजेंट करनी है।
द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स मस्ट बी लेड विद इन ए पीरियड ऑफ 120 days following the close of financial year. However, in case of a listed company, commission and in any other case, अब यहां पर रिक्वायरमेंट है कि हर कंपनी ने फाइनेंशियल ईयर क्लोज होने के बाद 120 दिन के अंदर अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को मेंबर्स के सामने प्रेजेंट करना है। अब बात हो रही है फिर एक्सटेंशन की, अगर किसी केस की वजह से, किसी सिचुएशन की वजह से कंपनी अगर 120 दिन में फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाकर प्रेजेंट नहीं कर सकती तो क्या एक्सटेंशन मिल सकती है? जी मिल सकती है। तो लॉ ने कहा है कि अगर किसी लिस्टेड कंपनी ने एक्सटेंशन लेनी है तो वो डायरेक्ट एससीसीपी कमीशन को क्या करेगी, अपनी एप्लीकेशन भेजेगी, रिक्वेस्ट भेजेगी और एससीसीपी उसको एक्सटेंड कर सकता है, लेकिन मैक्सिमम 30 दिन के लिए। अगर कोई प्राइवेट कंपनी है, पब्लिक अनलिस्टेड कंपनी है, ठीक है, तो उस केस में उसने रिक्वेस्ट भेजनी है रजिस्ट्रार को फॉर एक्सटेंशन, तो उसमें उसको 30 दिन की एक्सटेंशन मिल सकती है मैक्सिमम। अब जो फाइनेंशियल ईयर का ड्यूरेशन है, द पीरियड टू विच द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स रिलेट नॉट बीइंग द फर्स्ट, क्योंकि फर्स्ट जो फाइनेंशियल ईयर होगा आपकी, जब आप फर्स्ट टाइम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना रहे होंगे तब आप 14 मंथ की, 15 मंथ की भी बना सकते हैं या 4 to 5 मंथ की भी बना सकते हैं। तो वो डिपेंड कर रहा है कि आपने किस डेट पर बिजनेस स्टार्ट किया है एंड आप अपना किस डेट पे अपना फाइनेंशियल ईयर को एंड करना चाह रहे हैं या आप कौन सा फाइनेंशियल ईयर आप ऑप्ट करना चाह रहे हैं। लेकिन उसके बाद सब्सिक्वेंटली जो फाइनेंशियल ईयर है वो 1 साल का होगा, 1 ईयर, 12 मंथ के पीरियड की आप क्या बनाएंगे, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाएंगे। लेकिन एक्सेप्शन भी है कि अगर आप कोई मसला है, अगर आप चाहते हैं कि नहीं मेरी जो बिजनेस है उसमें अगर मैं 14 मंथ की बनाऊं या 15 मंथ की बनाऊं तो उसमें जो है रिजल्ट्स बेटर प्रेजेंट होंगे, बिजनेस की नेचर ऐसी हो सकती है, लेट्स सी। तो उस केस में आप रजिस्ट्रार को क्या करेंगे, एप्लीकेशन देंगे, स्पेशली परमिशन लेंगे, फिर आप उसको करवा सकते हैं। अब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बन गई, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का ऑडिट भी करवाना होता है, ऑडिटर कैफ 8 आप पढ़ रहे होंगे, ऑडिट एंड एश्योरेंस। अब ऑडिट किस किस कंपनी ने करवाना है, द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जब डायरेक्टर्स बना लेंगे तो अब वो बनाने के बाद उनका ऑडिट करवाएंगे, ऑडिट करवाने के बाद उनके साथ जो ऑडिट रिपोर्ट लगेगी वो ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अलोंग विद ऑडिट रिपोर्ट एजीएम में प्रेजेंट करते होते हैं। जो ऊपर जो बात हो रही थी कि 120 डेज में, ठीक है, यहां पर बात 120 डेज में कंपनी क्या करें, अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट अपनी जो है एजीएम के अंदर प्रेजेंट करनी होती हैं। तो ये सिर्फ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स नहीं है, इस 120 दिन के अंदर डायरेक्टर्स ने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनानी भी हैं, ठीक है, उनका ऑडिट भी करवाना है एंड मीटिंग से 21 दिन पहले जब नोटिस भेजना है मीटिंग का, ठीक है, तो उस मीटिंग वाले नोटिस में ये लगाकर भी भेजनी है। मतलब क्या हुआ, इन शॉर्ट कि 120 में से अगर आप 21 दिन निकाल लें तो मैक्सिमम 98 डेज के अंदर एक कंपनी ने अकाउंट्स बनाने भी हैं, उनका ऑडिट भी करवाना है एंड फिर उनको नोटिस में लगाकर मेंबर्स को भेज देना है। क्लियर? एंड द ऑडिटर्स रिपोर्ट शैल बी अटैच्ड देयर टू, वही बात हो गई। अब जो ऑडिट एक कंपनी के अलावा हर कंपनी ने करवाना है, ऐसे एक प्राइवेट कंपनी, पहली कंडीशन ये क्या है, अगर एक कंपनी प्राइवेट है एंड उसका जो शेयर कैपिटल है वो 1 मिलियन या उससे कम है तो उस पर ऑडिट की रिक्वायरमेंट अप्लाई नहीं है, एप्लीकेबल नहीं है। उसके अलावा हर कंपनी ने अपना ऑडिट करवाना है। द रिक्वायरमेंट ऑफ ऑडिट shall not apply to a private company having the paid up capital not exceeding rupees 1 million, या उसके बाद एससीसीपी किसी अमेंडमेंट के थ्रू कैपिटल की अमाउंट कम कर देता है या ज्यादा कर देता है, जो अमेंडमेंट बाद में आती रहती हैं, तो फिर वो वाली जो अमाउंट होगी वो यहां पर कंसीडर की जाएगी। तो अभी तक जो एप्लीकेबल है कि अगर एक प्राइवेट कंपनी है उसका जो शेयर कैपिटल 1 मिलियन से कम है या 1 मिलियन है तो उसने ऑडिट नहीं करवाना, उसके अलावा हर कंपनी ने अपना ऑडिट करवाना है। अब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को मेंबर्स को डिस्पैच कब करना है, ठीक है। अब एवरी कंपनी शैल सेंड ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पढ़ लिया क्या होती हैं, हमने ऑडिट भी पढ़ लिया कि ऑडिट भी करवाना होता है, टुगेदर विद ऑडिटर्स रिपोर्ट, डायरेक्टर्स रिपोर्ट।
अब ये चीजें हैं, ये चीजें यहां तक हर कंपनी ने अपनी ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अलोंग विद ऑडिटर्स रिपोर्ट एंड डायरेक्टर्स रिपोर्ट, ये हर कंपनी पे एप्लीकेबल होते हैं। लेकिन जब एक लिस्टेड कंपनी होगी तो उसने साथ में चेयरमैन रिव्यू रिपोर्ट भी लगाना होता है। तो एवरी कंपनी में जो चीज एप्लीकेबल है वो है ऑडिटर्स रिपोर्ट, डायरेक्टर्स रिपोर्ट्स एंड ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। अगर एक कंपनी लिस्टेड है तो उसने साथ में चेयरमैन की जो रिव्यू रिपोर्ट है वो भी लगानी है। वो कैसे बनानी है, कैसे बनती है, आगे पढ़ते रहेंगे, ठीक है। टू एवरी मेंबर ऑफ ए कंपनी, to every member of a company and every person who is entitled to receive notice of general meeting either by post or electronically at least 21 days before the date of meeting। अभी आपको मैंने पहले बात बताई थी कि हमने जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट भेजनी होती है 120 दिन है मैक्सिमम, 120 दिन के अंदर हमने एजीएम करनी होती है, ठीक है ना। तो जो हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाकर उनका ऑडिट करवाकर साथ में डायरेक्टर्स की रिपोर्ट, अगर लिस्टेड कंपनी है तो चेयरमैन रिव्यू रिपोर्ट लगाने के हमारे पास जो मैक्सिमम दिन होते हैं वो होते हैं 98 या 97 डेज होते हैं, क्योंकि उसके बाद हमने 21 दिन पहले डिस्पैच भी तो करनी होती है, नोटिस हमने क्या करना भिजवाना होता है। ये था डिस्पैच टू मेंबर्स। अब नेक्स्ट क्या है कि आपने जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स भिजवाई है नोटिस के साथ एजीएम की मीटिंग के लिए मेंबर्स को, अगर लिस्टेड कंपनी उन्होंने क्या भिजवाया होगा, ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, ऑडिटर्स रिपोर्ट, डायरेक्टर्स रिपोर्ट एंड चेयरमैन रिव्यू रिपोर्ट। अगर एक पब्लिक अनलिस्टेड कंपनी है या प्राइवेट कंपनी है तो उसने क्या भिजवाया होगा, ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एंड डायरेक्टर्स रिपोर्ट, ऑडिटर्स रिपोर्ट, क्योंकि उस पर चेयरमैन रिव्यू रिपोर्ट की रिक्वायरमेंट एप्लीकेबल नहीं होती। तो कंपनी ने क्या करना है, द कंपनी शैल कीप ए कॉपी ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स टुगेदर विद सेड रिपोर्ट एट द रजिस्टर्ड ऑफिस। कि अब कंपनी ने क्या करना है, उन सारी रिपोर्ट्स को अपने रजिस्टर्ड ऑफिस में, हेड ऑफिस में भी रखना है। मेंबर आकर इंस्पेक्शन करना चाहे, इंस्पेक्ट करना चाहे, चेक करना चाहे तो वो चेक कर सकता है, देख सकता है, ठीक है। अब लिस्टेड कंपनी पर एडिशनल भी रिक्वायरमेंट्स हैं, ठीक है। ये जो रिक्वायरमेंट है ये पब्लिक कंपनी जो है, प्राइवेट कंपनीज या पब्लिक अनलिस्टेड कंपनी पर एप्लीकेबल नहीं है, ये सिर्फ लिस्टेड कंपनी पर है। कि जब कंपनी, लिस्टेड कंपनी जब ये वाला काम कर रही होगी, डिस्पैच कर रही होगी मेंबर्स को अपने डॉक्यूमेंट्स, कॉपीज, उसके साथ में क्या करना है, ए लिस्टेड कंपनी शैल साइमल्टेनियसली विद द डिस्पैच टू मेंबर्स, जब वो मेंबर्स को डिस्पैच कर रही होगी ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, ऑडिटर्स रिपोर्ट, डायरेक्टर्स रिपोर्ट एंड चेयरमैन रिव्यू रिपोर्ट, तो उसने साथ क्या करना है, सेंड बाय पोस्ट 3 कॉपीज एंड इलेक्ट्रॉनिकली ए कॉपी, ठीक है ना, 1 कॉपी ऑफ सच फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स टुगेदर विद ऑल रिपोर्ट्स, ऑडिटर्स रिपोर्ट, चेयरमैन रिव्यू रिपोर्ट, डायरेक्टर्स रिपोर्ट, टू ईच ऑफ द कमीशन, रजिस्ट्रार एंड द सिक्योरिटीज एक्सचेंज। मींस क्या है कि कंपनी ने, लिस्टेड कंपनी ने मेंबर्स को तो भेजना ही भेजना नोटिस, तो उसने साथ में 3 कॉपीज भेजनी है स्टॉक एक्सचेंज को, 3 भेजनी है रजिस्ट्रार को, जो उनको रेलेवेंट रजिस्ट्रार का ऑफिस होगा जिसमें जिस जुरिस्डिक्शन में वो फॉलो कर रहे होंगे, एंड एसईसीपी हेड ऑफिस भी भेजनी है, एंड उन्होंने एक भेजनी है बाय ईमेल, तीनों को भेजनी है बाय ईमेल, ठीक है। एंड उसके अलावा उन्होंने सेम, अगर आप किसी भी लिस्टेड कंपनी की वेबसाइट पर जाएं तो उनकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट वहां पर आपको मिल जाती हैं, तो उसी डेट पर उन्होंने क्या करनी है, सेम अकाउंट्स को, सेम रिपोर्ट्स को अपनी कंपनी की ऑफिशियल वेबसाइट पर क्या कर देनी है, अपलोड कर देनी है, ठीक है। और कितने टाइम तक वो अवेलेबल होनी चाहिए, ये अभी तक लॉ में टाइम गिवन नहीं है। आप एग्जांपल पढ़ लीजिएगा, आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा जी। अब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनानी है डायरेक्टर्स ने, ठीक है। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के ऊपर जब तक किसी रेलेवेंट पर्सन के अथॉरिटी के साइन नहीं होंगे तो मैं कैसे मानूं कि यार ये डायरेक्टर्स ने बनाई है, जब तक डायरेक्टर उसको साइन नहीं करेंगे या चीफ एग्जीक्यूटिव उसको साइन नहीं करेंगे, ठीक है। तो जब तक फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, क्योंकि उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अभी हमने पढ़ा था ये द बोर्ड ऑफ एवरी कंपनी, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है क्या बनाना, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाना।
अगर जब तक एक डॉक्यूमेंट के ऊपर अगर मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, एक मैंने रिपोर्ट इशू करनी है, वो रिपोर्ट ऑथेंटिक तब तक नहीं होगी जब तक उसको मैं साइन नहीं करूंगा या स्टैंप नहीं करूंगा अपने नाम की। इसलिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की जो ऑथेंटिकेशन है, जो अप्रूवल है, वो भी मैंडेटरी होती है। अब किस केस में किसने करना है वो हम देखते हैं। द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स मस्ट बी अप्रूव्ड बाय द बोर्ड ऑफ द कंपनी। पूरे बोर्ड की मीटिंग होगी। अब ये प्रोसेस कैसे होता है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनती हैं, ईयर एंड होता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनती हैं, ऑडिटर आते हैं, वो उनका ऑडिट करते हैं। ऑडिट करने के बाद जो मिस स्टेटमेंट्स होती हैं, जो गलतियां होती हैं, वो करेक्ट करवाते हैं। करेक्ट करवाने के बाद भी रिवाइज्ड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनती हैं। अब ऑडिटर कहते हैं कि जनाब ये जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं, ये ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं, अब ये जो आपने बनाई हैं, ये आप अपने बोर्ड से अप्रूव करवाएं। तो फिर बोर्ड की मीटिंग होती है। जब बोर्ड की मीटिंग होती है तो उस मीटिंग के अंदर बोर्ड उन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को अप्रूव करता है। सारे अप्रूव करते हैं। अप्रूव करने के बाद पूरे बोर्ड की बिहाफ पर उन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को एक बोर्ड डायरेक्टर एंड एट लीस्ट एक डायरेक्टर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर क्या करते हैं, साइन करते हैं हर कंपनी के केस में। एक से ज्यादा बोर्ड भी डायरेक्टर भी साइन कर सकते हैं। ये एट लीस्ट की रिक्वायरमेंट है। कंपनी अपने आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में लिख सकती है कि जनाब जो हमारी फाइनल अप्रूवल होगा फाइनेंशियल का, ऑडिट अकाउंट्स का, उस पर एट लीस्ट 2 डायरेक्टर साइन करेंगे। तो फिर उस कंपनी पर जो प्रोविजन अप्लाई होगी वो मिनिमम 2 डायरेक्टर साइन करेंगे। एक का साइन एक्सेप्टेबल नहीं होगा, क्योंकि आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन क्या है, वो कंपनी का अपना कानून है। कंपनी उसमें हर वो चीज लिख सकती है जो कंपनी लॉ से कॉन्ट्राडिक्ट ना कर रही हो, चाहे जो मिनिमम रिक्वायरमेंट कंपनी लॉ की है वो मीट कर रही हो। उसके अलावा एडिशनल रिक्वायरमेंट कोई एसओपीज पॉलिसीज वो कंपनी बना सकती है, उसको ऐड करती है आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। इसलिए आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन को कंपनी का कानून भी कहते हैं। ठीक है, ये थी हर कंपनी के लिए कि एटलीस्ट एक डायरेक्टर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव क्या करेंगे, उनको साइन करेंगे। अगर एक लिस्टेड कंपनी है तो उस केस में चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर भी साइन करेगा। अगर आप देख लें, अभी आप स्टॉक एक्सचेंज पे जाएं, कोई कंपनी उठा लें, ठीक है, आप उठा लें एंग्रो फर्टिलाइजर उठा लें, या फौजी फर्टिलाइजर उठा लें, आप कोई बैंक उठा लें, आपको उनके अकाउंट्स मिल जाएंगे। अगर आप उनके ऑडिटेड अकाउंट्स देखें तो बॉटम पर 3 साइन होंगे। एक कॉर्नर में होगा डायरेक्टर का, मिड में होगा चीफ एग्जीक्यूटिव का, एंड राइट कॉर्नर पे या लेफ्ट कॉर्नर पे एक कॉर्नर पे होगा चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर का, क्योंकि सारी क्या है, लिस्टेड कंपनीज हैं। अगर आपका कभी इत्तेफाक हो, जब आप ऑडिट करने जाएं, अगर आप किसी प्राइवेट कंपनी का ऑडिट कर रहे होंगे तो आपने चेक करना है कि जब फाइनल ऑडिटेड अकाउंट्स अप्रूव होते हैं, बोर्ड अप्रूव करता है, तो 2 बंदों का साइन होते हैं, चीफ एग्जीक्यूटिव एंड आपका 1 डायरेक्टर। उस केस में भी वो कंपनी अपने लिहाज से एक प्रोविजन डाल सकती है अपने आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में कि ये जनाब हमारी कंपनी के अकाउंट्स तभी अप्रूव होंगे जब सीएफओ भी साइन करेगा। ठीक है ना, वो अलग है। जो लॉ की रिक्वायरमेंट है मिनिमम, वो है कि हर कंपनी के केस में एटलीस्ट 1 डायरेक्टर एंड 1 चीफ एग्जीक्यूटिव, एंड लिस्टेड कंपनी के केस में चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर भी क्या करेगा, साइन करेगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि देखिए, अब कंपनी के डायरेक्टर तो 5-6 होते हैं, ठीक है, लेकिन चीफ एग्जीक्यूटिव 1 होता है। तो अगर चीफ एग्जीक्यूटिव पाकिस्तान में अवेलेबल नहीं है उस डेट पर जब अकाउंट्स अप्रूव हो रहे हैं, तो उस केस में चीफ एग्जीक्यूटिव पाकिस्तान में नहीं है, तो फिर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को एटलीस्ट 2 डायरेक्टर्स ने साइन करना है। ठीक है, तो अगर मैं कहता हूं कि प्राइवेट कंपनी है, उसका जो है चीफ एग्जीक्यूटिव पाकिस्तान में नहीं है, तो अकाउंट कैसे अप्रूव होंगे, 2 डायरेक्टर साइन करेंगे मिनिमम। अगर एक लिस्टेड कंपनी है एंड उसका चीफ एग्जीक्यूटिव पाकिस्तान में नहीं है, तो फिर कैसे अप्रूव होंगे, 2 डायरेक्टर साइन करेंगे एंड सीएफओ साइन करेगा। ठीक है, अब नीचे बात है एक और, इन केस ऑफ ए प्राइवेट कंपनी हैविंग पेड अप कैपिटल नॉट एक्सीडिंग ₹1 मिलियन। अब हमने अभी पढ़ा था कि ऐसी कंपनी जिसका पेड अप कैपिटल 1 मिलियन या उससे कम है, तो उस पर ऑडिट की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो जब वो अपने मेंबर्स को नोटिस भेजेगी मीटिंग का, तो उसमें लिखा होगा, क्योंकि उसमें जो एक रिक्वायरमेंट थी कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अलॉन्ग विद ऑडिटर्स रिपोर्ट एंड डायरेक्टर्स रिपोर्ट, जो ऑडिटर रिपोर्ट है वो तो यहां पर एप्लीकेबल ही नहीं होगी, जो प्राइवेट कंपनी हैविंग पेड अप कैपिटल 1 मिलियन या लेस। ठीक है, तो उस केस में लॉ कहता है कि हमें चाहिए ऑथेंटिकेशन। ठीक है ना, तो आपने साथ में क्या लगाना है कि एफिडेविट लगाकर भेजना है।
द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आल्सो बी अकम्पनाइड बाय एन एफिडेविट, जो ये कहेगा एग्जीक्यूटेड बाय दोज हु साइन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, मीन जो उन अकाउंट्स को अप्रूव करेंगे, जो बताएंगे कि जनाब दैट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैव बीन अप्रूव्ड बाय द बोर्ड, और ये ठीक बनी हुई है, ठीक है, तो वो लीगली बाउंड हो जाएंगे जी। अब है सिंगल मेंबर कंपनी। अब ऊपर हमने पढ़ा कि प्राइवेट कंपनी के केस में जो लिस्टेड ना हो, आपने क्या करना है कि एक डायरेक्टर एंड एक चीफ एग्जीक्यूटिव साइन करेगा। लेट्स सी, कंपनी का चीफ एग्जीक्यूटिव एक उन्होंने हायर किया हुआ है, लेकिन उसका डायरेक्टर क्या है, एक है, एक ही डायरेक्टर है एंड एक चीफ एग्जीक्यूटिव है। अब वो बंदा जो है चीफ एग्जीक्यूटिव है वो पाकिस्तान से बाहर है। अब कंपनी का एक ही डायरेक्टर है, तो उन्होंने यहां पर बता दिया है, क्योंकि सिंगल मेंबर कंपनी का डायरेक्टर एक ही होगा। अगर दो हो गए तो वो सिंगल मेंबर कंपनी होगी भी नहीं, क्योंकि डायरेक्टर बनने के लिए एक रिक्वायरमेंट है कि शेयर होल्डर होना लाजमी, चाहे एक शेयर भी क्यों ना हो। अगर एक शेयर भी है तो फिर वो दो शेयर होल्डर बन जाएंगे एंड वो हो जाएंगे आपके सिंगल मेंबर कंपनी नहीं रहेगी। तो इसलिए वो कह रहे हैं कि अगर एक सिंगल मेंबर कंपनी है तो उसने क्या करना है, उसके एक ही डायरेक्टर ने क्या करना है, साइन करना है, तो आपके अकाउंट्स क्या हो जाएंगे, अप्रूव हो जाएंगे। ये थी हमारी आज की वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम इस चैप्टर को क्या करेंगे, इंशाल्लाह कंक्लूड करेंगे। थैंक यू सो मच।